हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जीआईसी, एल्टीग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी मैथमेटिक्स से संबंधित शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं। आज जो हम शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं वह इन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडुलस एक्स या मोड एक्स के बारे में। तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स भी हो सकती है और माइनस एक्स भी हो सकती है। तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स होगी यदि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, अर्थात एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मोड एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर होती है। और मोड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स के बराबर होगी अगर एक्स लेस देन 0 है, अर्थात अगर एक्स की वैल्यू निगेटिव है तो मोड एक्स की वैल्यू निगेटिव एक्स होगी। इसी के संबंधित ये दो प्रॉपर्टी हैं जिनका यूज जब जरूरत पड़ेगी आपको हम बता देंगे। अब दो महत्वपूर्ण पॉइंट इन्हीं संबंधित हैं कि मोड एक्स अपॉन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना हो और शर्त यह है कि लिमिट जो है लोअर लिमिट ए लेस देन इक्वल टू लेस देन ए हो बी हो, अर्थात लोअर लिमिट का मान अपर लिमिट से कम हो। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है मोड बी माइनस मोड ए, अर्थात अपर लिमिट में से लोअर लिमिट के जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से अगर हम निकालना चाहते हैं लोग एक्स का मोड का इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए लोग ए प्लस बी लोग बी माइनस ए प्लस बी और प्लस के बाहर है 2b सॉरी 2। तो इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये साइन, कोस और टेन से संबंधित महत्वपूर्ण ग्राफ हैं, इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम बात करें साइन के ग्राफ की तो ये इस प्रकार से होता है, ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है और एक्स एक्स पे हमने शो करा है जो साइन का जो एंगल है उसको। तो साइन के जो एंगल हैं वो किस प्रकार से हैं, 0 से 90 डिग्री यानी कि π/2, 0 से फिर आगे चलते हैं पाई यानी 180 अंश, फिर 3π/2 अर्थात 270 अंश, फिर 2π यानी 360। तो पूरा एक जो है राउंड पूरा हो गया इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब ये ग्राफ की अगर हम आकृति की बात करें तो 0 से पाई के बीच में ये ग्राफ ऊपर की तरफ इस प्रकार से अर्थात पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वाई एक्स की धनात्मक दिशा में है, और पाई से 2π के बीच में ये ग्राफ जो है वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा में अर्थात नीचे की तरफ है। तो ये एक पूरा राउंड 2π का हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका पीरियड अर्थात टी का मान 2π है, क्योंकि इससे आगे ग्राफ फिर दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कोस की बात करें तो कोस की जो ग्राफ है वो इस प्रकार से होता है कि 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव, फिर π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में निगेटिव नीचे की तरफ, और उसके बाद में 3π/2 से लेकर 2π तक पॉजिटिव यानी कि ऊपर वाली एक्स अक्ष से ऊपर। तो यहाँ पर भी हम क्या चीज़ देखते हैं कि इसके बाद में ग्राफ रिपीट होना शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा यहाँ से ये वाली आकृति रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो जहाँ से ग्राफ रिपीट होना शुरू होता है उससे पहले जो इंटरवल होता है वही होता है पीरियड। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं साइन और कोस दोनों का पीरियड 2π होता है। और एक और ध्यान रखने की बात यहाँ पर यह है कि जैसे कि आप देखते हैं 0 से π/2 अर्थात 90 डिग्री के बीच में, यानी कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा पॉजिटिव है। दूसरे के अंदर भी पॉजिटिव है, दूसरा कहाँ शुरू होगा π/2 से लेकर पाई के बीच में, तो दूसरा भी पॉजिटिव है, तो साइन जो है इसके अंदर पॉजिटिव होगा। तीसरे के अंदर क्या होगा, तीसरा और चौथा ये दोनों नेगेटिव है, अर्थात वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा में है, तो दोनों कैसे होंगे नेगेटिव। तो इनको यहाँ पढ़ेंगे हम कि ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इन दोनों के अंदर साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर हम कोस की बात करते हैं तो पहले के अंदर क्या होगा पॉजिटिव, दूसरे के अंदर नेगेटिव, तीसरे के अंदर नेगेटिव, चौथे के अंदर फिर पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर क्या था, पहले में पॉजिटिव, दूसरे में पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव और चौथे में नेगेटिव थी। अब हम बात करते हैं टेन के ग्राफ के बारे में। तो टेन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है कि 0 से π/2 के बीच अर्थात 90 डिग्री के बीच ये ग्राफ इस प्रकार से इंक्रीज होता है, अर्थात पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से π/2 के बीच में जो y यानी कि 10x की जो वैल्यू होती है वो धनात्मक होती है। इसी प्रकार से π/2 से और पाई के बीच में इस प्रकार से क्या करती होगी, अर्थात y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में ये ग्राफ होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि π/2 से पाई के बीच में
tan की वैल्यू जो है निगेटिव होती है। अब जैसे कि आप चित्र में देखते हैं π/2 के बाद में ये ग्राफ रिपीट होना शुरू हो गया, जैसे ग्राफ यहाँ पर था ऐसे ही इसकी आकृति फिर रिपीट होनी शुरू हो गई, फिर ये वाला फिर दोबारा ये रिपीट हो गया। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि केवल 0 से π/2 के बीच में ग्राफ की आकृति सेम रही, उसके बाद फिर रिपीट होनी शुरू होगी। तो हम ये कहेंगे कि tan का जो पीरियड है वो 0 से π/2 अर्थात पाई है इसका पीरियड, सॉरी tan का जो पीरियड है वो पाई है, क्योंकि 0 से पाई के बीच में इसकी आकृति सेम रहती है और पाई की बाद में फिर रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर tan की वैल्यू पॉजिटिव, दूसरे के अंदर नेगेटिव, तीसरे के अंदर फिर पॉजिटिव और चौथे के अंदर फिर नेगेटिव, और ये क्रम आगे चलता रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि इनसे संबंधित एग्जाम में कैसा आते हैं और उन क्वेश्चन को इन ग्राफ के द्वारा या शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कैसे सोल्व करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि TGT 2013 में आया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, -1 से 1 तक तो लिमिट है और मोड x की वैल्यू हमें निकालनी है, अर्थात मोड x का इंटीग्रेशन निकालना है हमें -1 से 1 के बीच में। तो कैसे करते हैं इसे, तो पहले समझिए इस बात को कि ये होती है -1 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो पहले हम बात करते हैं -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, -1 से 0 के बीच में नेगेटिव होगा, ये वैल्यू नेगेटिव है और इसके बाद में पॉजिटिव होगा। तो यहाँ तक तो हो गया ये नेगेटिव, इसके बाद है पॉजिटिव। और मोड x का क्या बताया था आपको कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो मोड x की वैल्यू x के बराबर होगी, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो मोड x की वैल्यू -x होगी। तो पहले हम बात करते हैं -1 से और 0 के बीच में, क्योंकि -1 से 0 के बीच में अर्थात जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा इसका मान नेगेटिव। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम कि -1 से 0 के बीच में, और दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 के बीच में। तो जब -1 से 1 के बीच में बात करते हैं तो मोड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -x के बराबर हो जाएगी, प्लस जब हम बात करते हैं 0 से 1 के बीच में तो ये पॉजिटिव है x की वैल्यू, अर्थात मोड x की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव dx। अब इसे सरल करते हैं जरा, माइनस, तो -1 से लेके 0 तक x dx प्लस 0 से 1 तक x dx। तो माइनस x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, लिमिट है -1 से लेके 0 तक, ऐसे यहाँ पर x²/2 लिमिट है 0 से लेकर 1 तक। तो -1/2 अंदर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर, इधर 1/2 बाहर निकाल दो तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्या हो गया -1/2, यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि TGT 2003 में आया था। तो मोड x अपॉन x का हमें इंटीग्रेशन करना है और लिमिट कहाँ तक आता है -1 से लेकर 2 के बीच में। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको बताया था। तो पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि लोअर लिमिट छोटी होनी चाहिए और अपर लिमिट बड़ी होनी चाहिए। तो लोअर लिमिट कितनी है -1 है, अपर लिमिट कितनी है 2 है, तो यानी कि a - b है। अब डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि अपर लिमिट का मोड माइनस लोअर लिमिट का मोड। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा अपर लिमिट यानी कि 2 माइनस लोअर लिमिट यानी -1। तो 2 का मोड तो 2 ही रहेगा, -1 का मोड 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 1। तो यह है इसकी शॉर्ट ट्रिक जिसके द्वारा आप इसका आंसर चंद सेकंड में ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो x इंटू मोड x का इंटीग्रेशन करना है हमें और लिमिट है -1 से लेकर 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच में जैसे पहले बताया था अभी आपको, तो 0 -1 1। तो -1 से 0 के बीच में नेगेटिव और 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव, यानी कि लिमिट को इस प्रकार तोड़ेंगे। तो किस प्रकार तोड़ लेंगे, -1 से 0 के बीच में और दूसरी हो जाएगी
0 से 1 के बीच में। तो -1 से 0 के बीच में मोड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव, अर्थात x इंटू -x हो जाएगा dx प्लस, आगे चलते हैं 0 से 1 के बीच में मोड x की वैल्यू x हो जाएगी, अर्थात x इंटू x और यहाँ पर dx, या यूँ कहें 0 से -1 से 0 x स्क्वायर dx प्लस 0 से 1 x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट रहेगी -1 से लेकर 0 के बीच में, प्लस x की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट रहेगी 0 से 1 के बीच में, तो 1/3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 3 प्लस 1/3 बाहर रहेगा, तो 1 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, तो अभी क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 1/3, और ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/3 1 माइनस 0। तो इस प्रकार क्या देखते हैं कि -1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो ये है इसका निकालने का तरीका। इसके अलावा एक शॉर्ट ट्रिक और भी है इसकी करने की। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो दिया हुआ फंक्शन है f(x), जो दे रखा है x, मोड x दे रखा है। अब x के स्थान में -x रखो तो क्या मिलेगा आपको, -x मोड -x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x मोड x, और ये क्या है इतना, ये है f(x). तो आपने क्या देखा इस प्रकार से कि f -x इज इक्वल टू हो गया, माइनस बाहर निकल गया इसमें से। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इस कंडीशन में -a से अगर a की लिमिट दे रखी है f(x) dx, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 होती है। ये प्रॉपर्टी है, तो आप ऐसे भी से कर सकते हैं, तभी इसका आंसर आपको 0 ही शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोड log x का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट दी है 1/e से e के बीच में। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको बता रखा ऊपर मैंने कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/e है और b की वैल्यू है यहाँ पर e। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट मान रख देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, a, तो ये क्या है यहाँ पर, ये तो b हो गया और ये है a आपका। तो a यानी कि 1/e log 1/e प्लस b यानी कि e log e माइनस a यानी कि 1/e, b यानी कि e, ओ प्लस का 2b है यहाँ पर। अब इसे और सिंपलीफाई करते हैं, 1/e, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस e, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/e माइनस e प्लस का 2। तो अब क्या देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से ये e कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो 2 हो जाएंगे माइनस का 2/e और प्लस का 2। चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या मिलेगा 1/e, या इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 × e - 1/e। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि GIC 2015 में आया था। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1 - x का मोड और इंटीग्रेशन करना है इसका -1 से लेकर 1 के बीच में। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं f(x) यानी कि मोड 1 - x। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है 1 - x या -1 - x, अर्थात इसकी वैल्यू 1 - x होगी। कब होगी, जब 1 - x ग्रेटर देन हो 0 के बराबर, या यूँ कहें कि x की वैल्यू यानी 1, तो x हो जाएगा लेस देन 1। दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें क्या हो जाएगा 1 - x लेस देन 0 होगा, या यूँ कहें कि x ग्रेटर देन हो 1 से। तो
लिमिट कहाँ से कहाँ तक दी है, -1 से 1 के बीच में। तो सोचिए इस बात को जरा, -1 से 1 के बीच में है, ये 0 है। पहला फॉर्मूला लगाएंगे जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो पहला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो x की वैल्यू 1 से बड़ी किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो दूसरा फॉर्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी इधर। तो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इसको लगाएंगे। अब देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर लिमिट दी है -1 से 1 के बीच में, अर्थात -1 से 1 के बीच में चल रहे हैं, तो 1 से बड़ी तो बात ही खत्म हो गया यहाँ पर। तो 1 से छोटी ही बात चलेगी, अर्थात दोनों कंडीशन में यही फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि -1 से 1 के बीच में यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। तो आई, तो -1 से 1 के बीच में, यानी कि 1 - x का मोड जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट 1 - x dx। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1 का हो जाएगा x और x का हो जाएगा x²/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर 1 से है 1 तक है। वैल्यू पुट कर दो, तो 1 - 1/2 -1 -1/2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 - 1/2 + 1 + 1/2। तो 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा 2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि GIC 2015 में आया था। 0 से 100 पाई तक की लिमिट दे रखी है, और 1 - cos x का अंडर रूट, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, 0 से लेके 100 पाई तक तो लिमिट है इसकी। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, अर्थात 1 - cos का फॉर्मूला लगाते हैं, 1 - 2 sin² x/2। सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ पर 2x था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल x हो जाएगा, और इसका कर देंगे हम अंडर रूट, यहाँ पर है dx। अब ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 0 to 100 पाई तक तो लिमिट है, और ये हो जाएगा आपका √2 और sin² x का अंडर रूट, ये है dx। √2 तो बाहर निकाल देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 0 से लेके 100 पाई तक लिमिट, और जो sin² का अगर अंडर रूट हो तो इस कंडीशन में इसे लिखा जाता है मोड x, और यहाँ पर dx। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो sin मोड x है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है वो पाई होता है। मोड में साइन हो, कोस हो, टैन हो, कोई भी हो, इन सब का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, और इसमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर, 0 से अगर a/n t लिमिट है f(x) dx, तो इसका n बाहर निकल जाता है, 0 से पाई रह जाएगा f(x) dx। ये हमने जो आपको पीरियोडिक फंक्शन वाले जो टॉपिक कराया था उसमें आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने वहाँ पर सविस्तार आपको समझाई थी। तो कहने का अर्थ ये होगा 100 बाहर निकल जाएगा इसका, तो 100√2 और 0 से लेकर पाई तक की लिमिट होगी, मोड sin x dx। अब देखते हैं लिमिट के बारे में, सोचते हैं। 0 ये है आपका π/2, ये है पाई, और आगे चलेगा इस प्रकार से। अगर साइन ग्राफ की हम बात करें तो साइन ग्राफ इस प्रकार से होता है। कहने का अर्थ ये हो गया कि 0 से पाई के बीच में साइन की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, अर्थात मोड हटा सकते हैं यहाँ पर, तो 100/2 पाई, यानी लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 से लेकर पाई तक जो है वो पॉजिटिव है। अगर बीच में निगेटिव भी होता तो 2 लिमिट तोड़ते थे, तो लिमिट को 2 भागों में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 से पाई के बीच में ये पॉजिटिव पोर्शन आता है इसका। तो क्या बन गया ये, 0 से पाई sin x dx। अब साइन का इंटीग्रेशन करते हैं, और जैसा आप जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, 0 से पाई, माइनस बाहर निकाल दो, 100√2 लिमिट खोल दो, तो cos पाई
माइनस कोस 0, तो माइनस 100√2। कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस प्रकार से आंसर आ गया इसका 200√2। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए। लिमिट दी है 0 से 100 पाई, जैसा कि अभी हमने करा था उसी प्रकार से करना है। तो क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले हम ये एक पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है पाई, अर्थात फॉर्मूला लगा देंगे वही 0 से लेकर NT fx dx। तो n बाहर निकल जाता है, 0 से t रह जाएगा fx dx। ये पीरियडिक फंक्शन के लिए लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या काम कर देंगे, यहाँ पर 100 तो बाहर निकल जाएगा, 0 से पाई साइन x का मोड और dx। अब जैसा भी समझाया था मैंने आपको कि 0 से पाई के बीच में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए मोड हटा सकते हैं। अब साइन का इंटीग्रेशन करते हैं। माइनस का कोस एक्स होता है, 0 से पाई लिमिट है, माइनस बाहर निकाल दो 100, तो कोस पाई माइनस कोस 0, तो -100। कोस पाई की वैल्यू -1 और कोस 0 की वैल्यू 1, तो कितना आंसर आ गया इसका 200। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि GIC 2015 में आया था। तो लिमिट दी है -π/2 से π/2 के बीच में, और इंटीग्रेशन निकालना है हमें कोस x माइनस कोस क्यूब x का अंडर रूट। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो क्या लिख सकता हूँ इसे मैं, -π/2 से और π/2 के बीच तो लिमिट है, इसमें से मैं यहाँ कोस कॉमन निकाल दूंगा तो क्या मिलेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x, इसका अंडर रूट भी है, यहाँ dx है, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में लिमिट है, तो कोस x इंटू साइन स्क्वायर x का अंडर रूट dx। या इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, -π/2 से π/2 के बीच में लिमिट होगी, कोस x का अंडर रूट अलग और साइन स्क्वायर x का अंडर रूट अलग dx। अब ये जैसा अभी बताया था मैंने, स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लग रहा है तो मोड में लिखा जाएगा ये। तो इसे लिख सकता हूँ मैं, -π/2 से π/2 के बीच में तो लिमिट है, कोस x का अंडर रूट इंटू साइन x का मोड dx। अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं, fx जो है यहाँ पर है कोस x का अंडर रूट इंटू साइन का मोड x। अगर मैं x के स्थान में -x रख दूं तो क्या मिल जाएगा, कोस -x का अंडर रूट और यहाँ पर साइन -x का मोड। कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, अर्थात ये तो हो जाएगा कोस x का मोड, और मोड के अंदर साइन, इसमें से माइनस बाहर निकलेगा, लेकिन मोड होने के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका साइन x का मोड यानी कि fx। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि f माइनस एक्स की वैल्यू जो है fx के बराबर है। इस कंडीशन में अगर लिमिट होती है -a से a के बीच में, तो इंटीग्रेशन का ये रूल है कि इसमें 2 लिखेंगे और 0 से a लिमिट हो जाएगी dx। कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर जो हम लिमिट चेंज कर सकते हैं, 0 से पाई तक की लिमिट हो जाएगी और बाहर आ जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ तक, इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। तो यहाँ से अब ये हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी और कोस x का अंडर रूट और साइन x का मोड dx। अब दूसरी बात समझिए यहाँ पर जरा, 0 से π/2 के बीच में, अर्थात पहले क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अर्थात ये जो मोड है इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। कहने का मतलब ये हो गया 0 से π/2 कोस x का मोड और ये हो जाएगा साइन x। अब इसे सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें लेट कर लेते हैं,
लेट कोस एक्स इज इक्वल टू टी। तो कोस का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन, तो हो जाएगा कोस का माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। या यूँ कहें कि साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का डी टी। लिमिट चेंज करते हैं इसके, तो लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी, जब यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 0 तो t की वैल्यू हो जाएगी 1, और जब x की वैल्यू रखेंगे π/2 तो t की वैल्यू हो जाएगी 0। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि लिमिट तो हो जाएगी इसकी 1 से 0 के लिए, और ये क्या रख देंगे यहाँ पर t का अंडर रूट हो गया, तो और ये हो गया माइनस का dt। अब यदि लिमिट को आपने चेंज कर दिया माइनस का चिन्ह भरा जाएगा, लेकिन माइनस ये भी था तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 0 से 1 तक लिमिट हो जाएगी t की पावर 1/2 dt। अब इसके इंटीग्रेशन करते हैं, तो t की पावर हो जाएगी 3/2, नीचे भी 3/2, 0 से 1 लिमिट खोल देंगे, ये 2 ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा आपका 4/3 1 माइनस 0। तो आंसर इसका आ जाएगा इस प्रकार से 4/3। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि राजस्थान टीजीटी 2011 में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आने की संभावना है। तो क्या काम करेंगे इसमें हम, सबसे पहले इसको सरल करते हैं, यानी कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसको सरल करते हैं। कैसे सरल करें, √2 से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो अंदर हो जाएगा आपका साइन एक्स और कोस π/4, क्योंकि 45 की मान होता है 1/2, 1/√2 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे हमने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस कोस एक्स साइन π/4। तो फॉर्मूला बन गया ए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी, तो √2 साइन एक्स माइनस π/4। तो क्या बन जाएगा, ये आई इज इक्वल टू √2 तो बाहर निकल जाएगा, 0 से π/2 इसकी लिमिट है, और अंदर है साइन एक्स माइनस π/4, और यहाँ है dx। अब क्या काम करते हैं, इसको जो है या तो इसको t मान लेते हैं, पहले क्या मान लें इसको हम, x माइनस π/4 को मान लो t, तो कितना हो जाएगा dx बराबर dt हो जाएगा। लिमिट चेंज करते हैं इसकी, तो जब यहाँ रखेंगे हम 0 तो t की वैल्यू हो जाएगी π/4 माइनस के, और अगर रख देंगे π/2 तो t की वैल्यू हो जाएगी π/4 प्लस का। तो कहने का मतलब ये हो गया √2, तो लिमिट हो जाएगी माइनस π/4 से π/4 के बीच में, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर मोड भी था इसमें है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन t का मोड, और यहाँ dt। अब जैसा अभी इससे पहले क्वेश्चन मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि अगर फंक्शन इस प्रकार से है ft इज इक्वल टू f माइनस टी, तो इस कंडीशन में ये हो जाता है लिमिट अगर माइनस ए से ए के बीच में है तो इसका हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0 से a तक लिमिट ft dt, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे कर देंगे हम, तो 2 तो बाहर जाएगा, तो 2√2 0 से π/4 तक लिमिट साइन t और dt। अब जैसे कि आप जानते हैं कि 0 से π/4 के बीच में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अर्थात यहाँ से मोड हम हटा सकते हैं, तो 2√2 0 से π/4 साइन t dt। अब साइन t का फॉर्मूला लगाओ इंटीग्रेशन में, तो हो जाएगा माइनस का कोस टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/4 के बीच में। अब माइनस बाहर निकाल दो, तो 2√2 अंदर हो जाएगा कोस π/4 माइनस कोस 0,
तो -2√2। अब जो cos पाई 4 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 - 1, या ऐसा कर लो इसको, तो 2√2 - 1। इस प्रकार सरल करने के बाद ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि TGT 2001 में आया था। आइए शुरू करते हैं इसे। तो लिमिट है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में 1/2। इसे सरल करते हैं, 1 माइनस, तो 1 + 2 sin² x, यहाँ पर dx, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। फिर ये तो क्या रह जाएगा, केवल -π/2 से π/2 के बीच में sin² x का अंडररूट dx। स्क्वायर और अंडररूट तो क्या कर देंगे, मोड के रूप में लिखा जाएगा। ये -π/2 से लेकर π/2 के बीच में sin x का मोड dx। यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि fx = है sin mod x, और x के स्थान पे -x रखो तो क्या मिल जाएगा आपको, sin -x। तो मोड होने के कारण क्या रह जाएगा, ये sin x ही रह जाएगा। तो आपने ये देखा यहाँ पर कि f - x की वैल्यू fx के बराबर है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वही, -a से अगर a तक लिमिट है तो fx dx के अंदर क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर a तक fx dx। बिल्कुल यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें, 2 0 से लेकर π/2 तक लिमिट sin x का मोड और dx। और जैसा कि आप जानते हैं 0 से π/2 के बीच में, अर्थात पहले क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो मोड यहाँ से हटा सकते हैं। तो क्या रह जाएगा, केवल 0 से π/2 sin x dx। तो 2 साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस का cos x, 0 से π/2 माइनस बाहर निकाल दो और लिमिट खोल दो, cos π/2 - cos 0। तो जैसा कि आप जानते हैं cos π/2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1, तो आंसर इसका आ जाएगा 2। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें लिमिट दी है 0 से पाई के बीच में 1 + cos 2x/2, और इसका अंडररूट भी हो रहा है। इसे आप स्वयं निकाल कर देखेंगे, आंसर जो इसका आ जाएगा, इसका आंसर भी 2 ही आएगा। आप ये स्वयं करके देखेंगे इसी प्रकार से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें लिखा है 0 से पाई तक तो लिमिट है और मोड निकालना है cos x का। तो इसको समझने के लिए पहले इसकी ग्राफ के बारे में थोड़ा सोचिए कि जैसा आपको बताया गया था, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से ग्राफ होता है। ये तो है π/2 और ये है पाई, यानी कि 0 से पाई के बीच में ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो यानी इसकी जो लिमिट है ये हमें तोड़नी पड़ेगी। एक तो लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से लेकर π/2 के बीच में, और दूसरी लिमिट इसकी हो जाएगी π/2 से पाई के बीच में। तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिमिट 0 से π/2 के बीच में, और दूसरी लिमिट हो जाएगी π/2 से पाई के बीच में। और जैसे आप जानते हैं, आपको दिखा भी दे रहा है यहाँ पर, 0 से π/2 के बीच में ये ऊपर वाला पोर्शन यानी कि y एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अर्थात ये धनात्मक होगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि 0 से π/2 के बीच में, या कहें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो मोड हट जाएगा cos x, पॉजिटिव आ जाएगा ये dx प्लस। अब हम बात करते हैं π/2 से पाई के बीच में, तो क्या होगा, नेगेटिव। या यूँ कहें कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो लिखा जाएगा कोस माइनस का cos x dx। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो कोस का हो जाएगा साइन x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर π/2 तक है, माइनस यहाँ पर भी साइन x, लिमिट है π/2 से लेकर पाई के बीच में, लिमिट खोल दो, साइन
पाई बाई 2 माइनस साइन 0 माइनस साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 यानी कि 90 अंश, तो वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 2। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। जो पहला क्वेश्चन है 0 to 50 पाई लिमिट में है, तो आंसर इसका 100 है। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपको स्वयं करना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, उसमें 1/e से लेकर e तक लिमिट थी और यहाँ पर भी e था उसमें, तो आप उसे देखना, थोड़ा चेंजिंग करके इसको log tan को पहले बेस log e में चेंज कर लेना, उसके बाद ये आंसर इसका आ जाएगा। और ये क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। 4 कॉमन निकाल लेना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट लग रहा है उस पर तो मोड साइन में आ जाएगा वो, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।